हेलो, आज मैं आपको कर्व सरफेस के बारे में पढ़ाऊंगी। कर्व मिरर, मिरर विथ कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड कर्व मिरर। ठीक है, तो कर्व मिरर दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो जो यहाँ पे देखिए अंदर हॉलो स्पेस है, ठीक है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर का है कॉनकेव का, और कॉन्वेक्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर का है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। नाउ इसी का मैं रे डायग्राम आपको शो करती हूँ। नाउ देखिए, ये है कॉनकेव का रे डायग्राम। अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्रेट आती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरह से। ठीक है, तो वो कहाँ पे जाके मिलती है? आपका फोकल लेंथ में। अगर कोई भी रे डायग्राम देखिए, यहाँ पे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब इसके आर पार नहीं जाएगी, यहाँ से वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। तो जब यहाँ से कोई एक लाइट फेंकी गई, बीम ऑफ लाइट, स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट अगर फेंकी गई, तो देखिए मैंने 1 2 3 बीम ऑफ लाइट स्ट्रेट फेंकी है। मतलब आप एक डॉट करो और उससे केवल लाइट पास कराओगे, तो आप देखोगे कि सारी लाइट जो है एफ एक पॉइंट में जाके मिल रही है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, इसको कहते हैं फोकल पॉइंट और इसको कहते हैं फोकल लेंथ, पी एफ पी को। इसी का दुगना होता है सी पी, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी पी इसका ही दुगना होता है। देखिए मैंने लिख दिया है, पी जो है आपका पोल हो गया और एफ जो है मिरर हो गया, फोकस ऑफ द मिरर हो गया, और सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में फोकल पॉइंट में सारी रेज मिलती है। अगर आपने धूप में कभी कोई लेंस रखा होगा तो आप देखते हो कि एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद अगर उसमें कागज़ रखते हो, अगर सही जगह पे कागज़ को पॉइंट करके रखा हुआ है या माचिस की तीली रखी हुई है और जो लेंस से जो आ रहा है लाइट, सनलाइट जो लेंस के थ्रू पास हो रही है, वो अगर सही फोकल लेंथ में पड़ेगी तो वो बर्न हो जाएगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है कॉनकेव मिरर का। दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है कि जब हम, इट इज़ अ वर्चुअल इमेज, इट गिव्स अ वर्चुअल इमेज। ये रियल इमेज देती थी कॉनकेव और ये वर्चुअल इमेज देता है। वर्चुअल इमेज के ये मिलने का दिखाता है कि कहीं पीछे कहीं पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से बीम ऑफ लाइट आती है तो ये स्कैटर्ड हो जाती है, हर जगह ये फैल जाती है। तो इस तरह से हम समझ जाते हैं कि ये इसकी जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल है। नाउ अब ये शो करती है कि ये जो है फोकल लेंथ में मिल रही है। नाउ फोकल लेंथ मतलब एफ। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम एफ कहते हैं। फोकस तो बिग एफ से शो होता है और ये इस डिस्टेंस को हम एफ कहते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, यहाँ से लेके ये वाला जो छोटा है ये प्रिंसिपल एक्सिस कहता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसी को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका होपफुली कुछ पॉइंट्स है जो आपने क्लियर कर लिए हैं। बाय। नाउ आई विल एक्सप्लेन सम रूल्स फॉर ड्राइंग अ रे डायग्राम। ठीक है, नाउ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए बता रही हूँ। अगर कहीं इन्फिनिटी से, मतलब कहीं अनगिनत दूरी से कोई लाइट आ रही है स्ट्रेट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है एफ पी। ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके पैरेलल कोई भी रे अगर आती है, चाहे ऊपर यहाँ से आए, चाहे यहाँ से आए, चाहे यहाँ से आए, यहाँ से आए, जहाँ से भी आएगी वो मीट कहाँ करेगी, फोकल लेंथ में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो वो मीट कहाँ कर रही है, फोकल लेंथ में। नाउ अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि पैरेलल लाइन अपीयर्स टू बी मीट एट द फोकल पॉइंट। ठीक है, जो भी आती है पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वो अपीयर करती है कि वो कहाँ पे मीट हो रही है, फोकल पॉइंट पे। क्लियर? नाउ सेकेंड रूल, द फर्स्ट रूल होपफुली आपको याद हो गया होगा। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल देखिए, सेकेंड रूल है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्रिंसिपल एक्सिस में ये पी पॉइंट है,
ये फोकस है और ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर यहाँ से कोई भी रे आती है तो ये कॉन्वेक्स का वो पॉइंट है, कॉन्वेकेव और कॉन्वेक्स दोनों का, कि वहीं से वो रे वापस हो जाती है। ओके, नाउ इधर जो है आपका फॉलो नहीं हो रहा है। तो अगर appears to meet coming from center of curvature, it appears to be going back from the center of curvature. Okay, तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई आ रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बैठ जाएगा। ना फोर्थ वाला है, अगर कोई भी एक रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से कोई एंगल बना रही है, ठीक है, जैसे ये 30 डिग्री, सपोज करो ये 30 डिग्री हो गया, कोई भी डिग्री बना रही है, तो यहाँ पे भी ये 30 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो जिस एंगल से वो आ रही है उसी एंगल से ये बैक भी जाएगी। तो ये आपका थर्ड रूल हो गया। इसी तरह इसमें भी, कॉन्वेक्स में भी क्या होता है, अगर 30 डिग्री या 40 डिग्री के एंगल में आ रही है तो 40 डिग्री में ही वापस जाएगी। ओके, नाउ लास्ट रूल जो कि बहुत ही इजी है, मैंने आपको फर्स्ट रूल में बताया था, अगर कोई पैरेलल रे आ रही है तो वो फोकल पॉइंट में मीटअप होगी फोकस से। अब अगर कोई रे फोकस से होके गुजर रही है, तो अगर फोकस से होके गुजर रही है तब वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये उल्टा हो गया। फोर्थ रूल ये है कि इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस और appears to be passes through the focus, then the reflection ray become पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये 4 रूल्स हो गए, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी वही हुआ है कि appears to be meet in focus but it becomes parallel to the principal axis. Okay, bye. Now, real image and virtual image में क्या डिफरेंस है? Real image can be projected on the screen. Real image को आप स्क्रीन में प्रोजेक्ट कर सकते हो। Virtual image cannot be projected on the screen. इनको प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। The ray of light actually meet at the point of reflection. तो ray of light जो है एक्चुअली पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन में मीट करता है। The ray of light appears to be meet at a point of reflection. ray of light लगता है कि point of reflection में जाके meet हो रही है। Now the image formed is inverted, means अगर आपकी image इस तरह से खड़ी है तो वो opposite हो जाएगी। ओके, तो ये चाहे इनलार्ज हो जाए या स्मॉल साइज हो गया या सेम साइज का है, बट उल्टी ही बनेगी। इमेज की रे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लार्ज साइज की हो जाएगी कि स्मॉल हो जाएगी, बट उल्टी बनेगी, ठीक है, और सेम साइज की भी हो सकती है। द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, इमेज हमेशा इरेक्ट फॉर्म होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इरेक्ट मतलब सेम देखने वाली इमेज ही फॉर्म होती है। हाँ, ये लार्ज साइज की इमेज होती है और ये जो है सीधी होती है, बल्कि ये जो है ऑब्जेक्ट इस तरह से, तो इमेज आपकी उल्टी फॉर्म होगी। तो ये आपको याद रखना है। इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट में ही इमेज फॉर्म होगी, मतलब हमें दिखेगा। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ऐसा आभास होगा कि मिरर के पीछे कहीं पे जाके इमेज बन रही है। ओके।